नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे लगन और तन्मयता के साथ कर रहे होंगे। और उसी कड़ी में मैं आपके ही सहयोग के लिए बोर्ड एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की जो सीरीज है डी के डीज स्टडी चैनल के प्लेटफॉर्म पे, उसमें एक नए क्वेश्चन के साथ आर डी शर्मा के मैं हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स यूपी बोर्ड ने, एनआईएस ने और आपके सीबीएसई पैटर्न पे भी पूछा हुआ है। और इवन सीबीएसई जो अपना सपोर्ट मटेरियल देता है उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो आइए इस क्वेश्चन का एक सही अप्रोच के साथ प्रूफ देखते हैं और पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कॉस अल्फा अपन कॉस बीटा की वैल्यू है m और कह रहा है कि कॉस अल्फा अपन साइन बीटा इक्वल टू n के इक्विवेलेंट है। देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू n स्क्वायर। हमें इससे चल के ये प्रूव करना है। लुक हियर, since cos alpha upon cos beta is equal to m and cos alpha upon sin beta is equal to n। तो cos अल्फा अपन cos बीटा की वैल्यू m है और cos अल्फा अपन sin बीटा की वैल्यू n है। हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि जो एबव टर्म है स्क्वायर करके ऐड कर दें। लिखेंगे बाई एडिंग ऑफ एबव टर्म्स, एबव बोथ टर्म्स ऑन स्क्वायरिंग मोड। तो स्क्वायर करके हम इसे क्या करें, ऐड कर दें। अब क्या मिलता है हमें, ये हो गया कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहां ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये भी हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहां कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लें तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां कर लें। यस, इट्स अ लास्ट स्टेप कवरिंग इन लेफ्ट साइड। अब हम इसका यहां मल्टीप्लाई और इसका यहां मल्टीप्लाई कर दे फिर आपस में। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और इधर हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और अभी हम देख रहे हैं कि यहां जो प्रूव करना है m स्क्वायर और n स्क्वायर, यहां कॉस स्क्वायर बीटा है। तो इससे पहले हम इंप्लाइज दैट ऐसे लिख लें तो बेटर होगा। लिख लें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां लिख दें ऐसे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और यहां हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू 1 हो गई। यूजिंग आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी हमने यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके प्लस पे 1 यूज कर लिया।
और यहां हो गया हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और यहां पे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। हमने कुछ किया नहीं, इसके प्लेस पे 1 यूज कर लिया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि यहां जहां एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहां कॉस स्क्वायर बीटा है, तो हम करने क्या जा रहे हैं, बाई मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर बीटा ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर अल्फा अंदर आ गया, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और मल्टीप्लाई किससे किया हमने, कॉस स्क्वायर बीटा से। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया इस साइड से। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इस साइड में, तो हमारा आ गया जो आना था ये आ गया, उस साइड में थोड़ा सा अंतर है बस। यहां हो गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और ये वैल्यू है एन की, ये वैल्यू है एन की। हेंस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर प्रूव्ड। ये हमारा जो लाना था वो प्रूव्ड हो गया, ये एन की वैल्यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार हम इसको रिवीजन में लेते हैं, फिर अपने क्लास को ओवर करते हैं। कह रहा है कि कॉस अल्फा अपन कॉस बीटा की वैल्यू एम है और कॉस अल्फा अपन साइन बीटा की वैल्यू एन है। देन प्रूव दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। मतलब इससे चल के ये लाना है, इन दोनों की सहायता से ये हमें प्रूव करना है। हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर दिया बाय एडिंग ऑफ अबव बोथ टर्म्स ऑन स्क्वायरिंग मोड। स्क्वायरिंग मोड में दोनों को क्या किया, हमने सम कर दिया, ऐड कर दिया। तो cos स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा अपन sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहां से cos स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन लिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये चीज हो गया। अब इंप्लाई दैट चूंकि लेफ्ट एंड राइट में है तो हमने इधर उधर ट्रांसफर कर लिया, और इसकी वैल्यू sin स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 हो गई। आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, यहां आना क्या चाहिए cos स्क्वायर बीटा, तो हमने क्या किया cos स्क्वायर बीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से cos स्क्वायर बीटा, ये cos स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया cos स्क्वायर अल्फा अपन sin स्क्वायर बीटा, और ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो इसके जगह पे हमने n सब्स्टिट्यूट कर दिया, n स्क्वायर हो गया ये। अब ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को DKD स्टडी चैनल के साथ बेहतर बनाएं, और अपना जो भी लाइक है और वैल्यूएबल कमेंट है वो वीडियो के अंत में जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।